नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपने भी औषधीय फसल अश्वगंधा की फसल लगाई है और फसल 1 या 1.5 महीने की हो गई है, लेकिन फिर भी फसल बहुत ही कमज़ोर है और बहुत धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है और पत्ते भी उसके पीले पड़ रहे हैं और बीच बीच में से फसल जल भी रही है, तो क्या कारण थे? आपने क्या कमी छोड़ दी ज़मीन तैयार करने में या फसल लगाते समय, जिसकी वजह से आपकी फसल इस तरीके से हो रही है? तो उन कारणों के बारे में तो किसान भाई मैंने आप पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों ने ज़रूर वो वीडियो भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपने जो गलतियाँ इस साल की वो साल अगले साल वो गलतियाँ आप ना करो और जो नुकसान आपको इस साल हुआ है वो नेक्स्ट साल आपको वो नुकसान ना हो। अब किसान भाई वो तो बात हो गई कि आपने जो गलती कर दी उस गलती के बारे में वो बात हो गई, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं ताकि जो होना था हो गया, अब फिर से आपकी फसल रीग्रोथ करे और फटाफट से उसकी वृद्धि हो और फिर से फसल हरी भरी हो जाए। तो किसान भाई मैंने एक पेस्टिसाइड तैयार किया है जैविक विधि से, तो मैंने भी देखिए इस अश्वगंधा की जो फसल है उसमें दिया था। पहले इसके पत्ते देखिए इस तरह से पीले हो गए थे, ये देखो ये छेद हो गए ना, इस तरीके से छेद हो गए थे उसमें इस तरीके से, लेकिन अभी आप देख सकते हो देने के 15 दिन बाद में फसल एकदम हरी भरी होने लगी है। तो किसान भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आज उस पेस्टिसाइड के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या उसमें डालना है और कैसे उसको तैयार करना है और किस तरीके से आपको फसल में देना है। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर वीडियो को अगर आप लोग बीच में छोड़ देते हो तो आप लोगों को कई बातें समझ में नहीं आएगी और जिससे आपको फायदे के बजाय नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो किसान भाई वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। और जो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन किसान भाई से मेरा निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं इनसे संबंधित कोई जानकारी अपलोड करूं आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। क्योंकि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास में मेरा वीडियो बहुत देर से पहुंचेगा और जब देर से पहुंचेगा तो आप लोगों को जानकारी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो समय पर जानकारी पाने के लिए आप लोग बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। और जो किसान भाई आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन चालू कर ले। अब शुरू करते हैं किसान भाई कि वो पेस्टिसाइड कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या सामान उसमें मिलाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही सरल और आसान तरीके से आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। तो किसान भाई आपको एक 200 लीटर का ड्रम ले लेना है और उस ड्रम में 75% तक पानी भर देना है और उसमें 2-2.5 लीटर गोमूत्र और 4-5 किलो गाय का गोबर उसमें मिक्स कर देना है और 3 या 4 लीटर छाछ भी उसमें मिक्स कर देनी है। उसके अलावा उसमें 4 या 5 किलो ये जो पौधा आप देख रहे हो सरपुंका इसे बोला जाता है, और आपके एरिया में इसे क्या बोला जाता है वो मुझे क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिया जाता है, तो आप इस पौधे को आराम से देखकर पहचान कर सकते हो, क्योंकि यह बहुत ही गुणकारी पौधा है जो जमीन की उपजाऊ क्षमता बहुत जल्दी से बढ़ाता है। और 4-5 किलो नीम की पत्तियां उसमें डाल देनी है। 4-5 किलो जो ये आक का जो पौधा रहता है उसकी पत्तियां 4-5 किलो उसमें डाल देनी है। इसके अलावा उसमें आधा किलो बेसन और 2 किलो गुड़ और जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का या पीपल का पेड़ के नीचे से आपको 1 किलो मिट्टी लेनी है, क्योंकि बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे
अधिकता होती है, जिसकी वजह से वहाँ जो मिट्टी रहती है उसमें भूमि के लिए ज़रूरतमंद जो जीवाणु होते हैं उनकी अधिकता भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो वो मिट्टी आप लाकर 1-1.5 किलो मिट्टी वो डाल दीजिए। फिर इसको आपको किसी चीज़ से ढक देना है और 15 से 20 दिन बाद में 20 दिन तक आपको इसको ऐसे ही पड़े रहने देना है छाया में, और रोज इसको हिलाते रहना है। और 15 या 20 दिन के बाद में आपको इसको छानकर किसी दूसरे ड्रम में डाल लेना है। और अगर आपने ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है तो आप ड्रिप सिस्टम के माध्यम से बूंद बूंद के माध्यम से आप इसे अश्वगंधा की फसल या किसी भी फसल में आप दे सकते हो। ये पूरी तरह से जैविक विधि से तैयार किया गया, इसमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया और ये 100% कारगर ये जैविक तरीका है। तो किसान भाई, आप भी इस तरीके को अपनाकर अगर आपकी फसल नष्ट हो रही है, जल रही है और बहुत धीरे ग्रोथ कर रही है, तो आप यह तरीका अपनाकर ज़रूर अपनी फसल को रिग्रोथ करें और एक अच्छी फसल आप वापस तैयार कर सकते हैं इस जैविक पेस्टिसाइड के माध्यम से। तो किसान भाई, अगर आप लोगों को कोई बात अगर समझ में ना आए, किसी मैंने जो पौधे बताए उनकी पत्तियां बताई, अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है, क्योंकि अलग अलग एरिया में इन चीज़ों का अलग अलग नाम दिया जाता है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो कि इसे क्या बोला जाता है, या कोई भी आपको डाउट हो तो उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर मुझे पूछ सकते हो। आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा और चाहे तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो किसान भाई, वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।